कक्षा 9, 10, 11, 12 में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में संधि परिचय का अध्ययन करेंगे। पहले हम यह जानेंगे कि संधि का अर्थ क्या होता है। संधि का मतलब क्या होता है? संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। संधि का अर्थ होता है, संधि माने मेल या जोड़। इस प्रकार हम संधि का अर्थ जाने, मेल या जोड़। अब है संधि की परिभाषा। संधि की परिभाषा, जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो दो वर्णों के मेल को ही संधि कहते हैं। जब दो शब्द पास पास आते हैं तो उनके प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण कुछ नियमों के अनुसार एकीकरण हो जाना ही संधि कहलाता है। इस प्रकार संधि की परिभाषा हुई। अब है संधि के भेद। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। प्रथम है स्वर संधि, द्वितीय है व्यंजन संधि और तृतीय है विसर्ग संधि। अब हम यहाँ आएंगे, स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा है, दो स्वरों के पास पास होने से उनके रूप में जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। फिर हम एक बार देखेंगे, दो स्वरों के पास पास होने से उनके रूप में जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भी भेद हैं, तो जैसे स्वर संधि के भी भेद होते हैं, लेकिन पहले हम ये देखेंगे स्वर संधि के उदाहरण। जैसे देवालय, देवधन आलय। तो देवधन आलय, देव शब्द का अंतिम वर्ण अ का उच्चारण हो रहा है और आलय द्वितीय शब्द है, तो द्वितीय शब्द में आ का उच्चारण हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आ का उच्चारण होने से देवालय हुआ। और महात्मा, प्रथम शब्द में भी आ का उच्चारण हो रहा है और आत्मा शब्द में भी द्वितीय शब्द है, इसमें इसका प्रथम शब्द भी आ का उच्चारण हो रहा है। यहाँ भी आ और आ मिलकर इनके रूप में परिवर्तन हुआ आ, इसलिए यह भी स्वर संधि है। देवेश, देवधन इस अ और ई मिलने पर ए का उच्चारण हुआ, इसलिए यहाँ पे देवेश हुआ। ये भी स्वर संधि के ही उदाहरण हैं। अब हम अध्ययन करेंगे स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। अब हम स्वर संधि के भेद के बारे में अध्ययन करेंगे। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर संधि के 7 भेद होते हैं। स्वर संधि के 7 भेद होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है यण संधि, चौथा है वृद्धि संधि, पांचवा अयाद संधि और छठा है पूर्व रूप संधि और सातवां है पर रूप संधि। अब हम दीर्घ संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। दीर्घ संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। दीर्घ संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ, अर्थात समान वर्ण वाले, समान स्वर वाले शब्द, समान स्वर वाले शब्द, समान स्वर वाले शब्द। अब हम दीर्घ संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। दीर्घ संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। अकः सवर्णे दीर्घ, इसकी परिभाषा है ह्रस्व या दीर्घ। ह्रस्व माने होता है लघु और दीर्घ माने होता है गुरु, मतलब बड़ा। ह्रस्व या दीर्घ स्वर अ, ई, उ, री, ली के बाद ह्रस्व
ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ, री, ली आए तो दोनों के मिलने से, इन दोनों के मिलने से क्रमशः अ का आ, छोटी ई का बड़ी, छोटा ऊ का बड़ा ऊ, री हो जाते हैं। री और ली का री हो जाते हैं। जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर अ, ई, उ, ली के बाद जब ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ, री आए तो दोनों के मिलने पर क्रमशः आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री हो जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे साक्षर, अब साक्षर है तो इसका हम संधि विच्छेद करेंगे। साक्षर का होगा स धन अक्षर, स धन अक्षर, तो स का उच्चारण आ रहा है और अक्षर धन हो जाएगा तो बराबर होगा अ और अ मिल करके इसका आ हो गया। दोनों स्वर समान वर्ण वाले हैं तो अ और आ मिलकर आ हुआ। साक्षर स धन अक्षर, तो स का उच्चारण होगा अ और अक्षर का आ, दोनों मिलकर के अ धन अ बराबर आ हुआ। उसी तरह से है विद्यालय, विद्या धन आलय, विद्या धन आलय। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ का उच्चारण हो रहा है तो यहाँ हम आ लिखेंगे। फिर आलय का प्रथम वर्ण आ धन आ बराबर हो गया आ। अब जो है रविंद्र, रविंद्र का प्रथम रवि, तो रवि और रवि धन इंद्र। रवि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण छोटी ई की मात्रा है, यहाँ पे हम कोष्टक में लिख देंगे छोटी ई और इंद्र बड़ी ई बराबर बड़ी ई। फिर जो है लक्ष्मीश्वर, लक्ष्मी धन ईश्वर, लक्ष्मी धन ईश्वर, लक्ष्मी धन ईश्वर। तो इसका प्रथम शब्द का उच्चारण हो रहा है, ये बड़ी की मात्रा है तो यहाँ पे हो जाएगा बड़ी ई धन बड़ी ई बराबर बड़ी ई। अब है वधुत्सव, वधु धन उत्सव, वधु धन उत्सव, तो वधु धन उत्सव, इसका बड़ा ऊ और छोटा ऊ, बराबर हो गया बड़ा ऊ। उसी तरह से पितृणम, पितृधन ऋणम, इसका हो गया री और री बराबर री। अब हम दीर्घ संधि के बारे में पढ़ लिए ये प्रथम। अब हम पुनः जो है दीर्घ संधि के बारे में अध्ययन करते हैं। दीर्घ संधि का सूत्र है अपसवर्णे दीर्घ, अपसवर्णे दीर्घ। दीर्घ संधि की परिभाषा है ह्रस्व या दीर्घ स्वर अ, ई, उ, री के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ, री आए तो दोनों के मिलने पर, जब दोनों के मिलने पर क्रमशः आ, ई, बड़ी ई और बड़ा ऊ, री हो जाते हैं। इस प्रकार
दीर्घ संधि हुआ। और इसका उदाहरण है साक्षर, विद्यालय, रविंद्र, लक्ष्मीश्वर, वधूसव, पितृणम। साक्षर का हम संधि विच्छेद करेंगे। स धन अक्षर, अ धन अ बराबर आ, साक्षर। विद्यालय, विद्या धन आलय, आ धन आ बराबर आ। रविंद्र, रवि धन इंद्र, ई धन ई बराबर बड़ी ई। उसी प्रकार लक्ष्मीश्वर, लक्ष्मी धन ईश्वर, बड़ी ई धन बड़ी ई बराबर बड़ी ई। वधूसव, पद धन उत्सव, ऊ बड़ा ऊ धन ऊ बराबर बड़ा ऊ। पितृणम, पितृ री धन ऋणम, री धन री बराबर री। अब जो है हम दूसरा संधि जो है अध्ययन करते हैं। अब हम अगला संधि गुण संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। गुण संधि का सूत्र है आद गुणः। आद गुणः। गुण संधि की परिभाषा है अ अथवा आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई, ऊ, री, लिरी आ जाए तो दोनों के मिलने से उनके स्थान पर ए, ओ, अल हो जाता है। जैसे तथाधन, इति, तथेति। तथाधन, इति, तथेति। तथा का प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ का उच्चारण, धन द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ई का उच्चारण, तो होगा आ धन ई बराबर ए। अब महोत्सव, महाधन उत्सव। प्रथम शब्द का उच्चारण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ, धन और द्वितीय शब्द का प्रथम शब्द का उच्चारण है ऊ, आ धन ऊ बराबर ओ। अब है राजर्षि, अ धन री बराबर इसका होगा अ धन री, राजर्षि अर हो जाएगा अर। अब तव धन ऋकारः, तवलकारः। तव अ और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण री का उच्चारण, अधन री, इसका उच्चारण होगा अल। अब हम अच्छी तरह समझ रहे हैं। गुण संधि की परिभाषा है अ अथवा आ के बाद, अ अथवा आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ। ह्रस्व का मतलब होता है लघु और दीर्घ का मतलब होता है गुरु। ह्रस्व या दीर्घ ई, ऊ, री, री आ जाए तो दोनों के स्थान पर, दोनों के मिलने से उनके स्थान पर ए, ओ, अल हो जाता है। तथा धन, इति, तथेति आ और ई के मिलने पर ए हुआ। महोत्सव, महाधन उत्सव आ और ऊ के मिलने पर ओ हुआ। राजर्षि, राजधन ऋषि, अधन ऋ के मिलने पे अर हुआ। तवलकारः, अधन ऋ के मिलने पे अल हुआ। इस प्रकार गुण संधि की परिभाषा संपन्न हुई। आगे हम अध्ययन करेंगे। अगर आप लोग को जो भी न समझ में आया हो तो इसे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। धन्यवाद।